हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज बात करेंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। तो पूर्णिमा तिथि जो है स्नान दान करने के लिए, पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। पूर्णिमा तिथि में जो है भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता यह है कि पूर्णिमा के दिन जो है चांद अपनी पूरी चमक के साथ नजर आता है, तो इस दिन अगर आप चंद्रमा की पूजा करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। बहुत लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर बहुत सारी मानसिक परेशानी रहती है, तो आज मैं इसका उपाय भी बताऊंगी पूर्णिमा के दिन जो किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ पूर्णिमा कब से कब लग रहा है, व्रत की विधि क्या होगी, उपाय क्या होंगे और शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन में है उसे थोड़ा 2-3 दिन पहले लेकर आती हूँ, ताकि आप सरलता पूर्वक उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके। हिंदू पंचांग के अनुसार जो है पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 जून 2025 को सुबह 11:35 पे, और तिथि का समापन जो होगा 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है 11 जून 2025 को मनाई जाएगी, और इस दिन स्नान दान भी किया जाएगा। जानते हैं कि पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। तो पंचांग के अनुसार जो है पूर्णिमा के व्रत में उसी तिथि में चंद्रमा का उदय होना भी जरूरी होता है। इसीलिए ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत जो है 10 जून दिन मंगलवार को किया जाएगा, और इसी दिन ही चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने का जो समय है वो 6:45 है। इस समय आप इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो समय है वो शाम को 6:45 पे है। ज्येष्ठ पूर्णिमा अर्थात 11 तारीख को जो स्नान दान करने का समय है वह समय है सुबह को 4:02 से सुबह को 4:42 तक। इस अवधि में ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस समय आप स्नान दान कर सकते हैं। इसके अलावा अमृत काल का जो मुहूर्त हम लोगों को मिल रहा है वह है सुबह 10:35 से दोपहर को 12:20 तक। इसके अलावा स्नान दान का मुहूर्त दोपहर को भी मिल रहा है, जो कि विजया मुहूर्त है, वह है 2:40 से 3:36 तक। तो इन शुभ मुहूर्तों के अनुसार आप अपना दान पुण्य कर सकते हैं। अब सरल भाषा में मैं पूर्णिमा की पूजा विधि बता देती हूँ, दान और उपाय बता देती हूँ। बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा जो है बहुत ही शुभ फलदायी है। इस दिन दक्षिण भारतीय महिला पूर्णिमा के दिन व्रत वट सावित्री का व्रत भी रखती हैं। उत्तर भारत की महिलाओं ने तो अमावस्या के दिन कर लिया है, लेकिन दक्षिण भारतीय महिलाएं जो है इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखेंगी और पूजा करेंगी। ये दिन जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत ही शुभ फलदायी है। इस दिन व्रत वट की पूर्णिमा भी कहा जाता है इस दिन को, क्योंकि दक्षिण भारतीय महिलाएं इस दिन वट सावित्री का व्रत करती है, क्योंकि वो अमावस्या में कोई पूजा पाठ दक्षिण भारत में नहीं किया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन जो है सबसे पहले आप सुबह स्नान कर ले, फिर पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित करके रखे। सबसे पहले एक चौकी ले, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर ले, प्रभु का गंगाजल से अभिषेक करे, फिर उनको फूल अर्पित करें। इसके बाद आप पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं, घी का दीपक जला ले। उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, प्रभु की आरती करें। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर खीर का भोग लगाएं। उसके बाद रात में जो है चंद्रमा की आराधना करें। एक लोटे में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को भी अर्घ्य देना ना भूले। बहुत ही विशेष दिन है पूर्णिमा का, तो जान लेते हैं इस दिन के कुछ उपाय। तो इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। वहीं पूर्णिमा के दिन पति की दीर्घायु के लिए विवाहित स्त्रियां वट सावित्री का व्रत भी करती हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, चंद्रदेव की आराधना करने से अब अविवाहित लोगों को जो भी विवाह संबंधी परेशानियां चली आ रही है वह दूर होती है और उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कराने से निसंतान दंपति को संतानों को सुख मिलता है। इसके अलावा इस दिन अगर आप
एक प्याऊ लगवा सके तो भी बहुत शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा गरीबों को सत्तू खिलाने से राहु केतु और शनि जैसे ग्रह से जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वो समाप्त जो भी असाध्य रोगों से जूझ रहे हैं, जिनको लाइलाज बीमारियां हैं, तो उनके लिए जो है एक बहुत ही अच्छा उपाय इस दिन है कि आप इस दिन पीपल, नीम, बरगद आदि का वृक्ष लगाएं और इस वृक्ष की जब तक आप जीवित है उसकी सेवा करने का संकल्प ले और वहाँ पे बैठकर ही पंचाक्षरी मंत्र जो भगवान शिव का है, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे जो है जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ेगी आपकी आयु भी बढ़ेगी। पूर्णिमा के दिन दान का अत्यंत महत्व है, तो इस दिन आप अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र, रुपए, पैसे का दान किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को कर सकते हैं। इस दिन दूध का दान, खीर का दान भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इससे जो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप जो है अस्पताल में भी किसी ज़रूरतमंद को दवा इत्यादि दे सकते हैं। तो ये थी पूर्णिमा से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी क्षमता अनुसार पूजा पाठ, दान पुण्य, जप अवश्य कीजिए और स्थिति का लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।